इस आर्टिकल को, नो नीड टू रीड इट। देन उसके बाद देखोगे ड्रेनेज मास्टर प्लान अनवील्ड फॉर नेशनल कैपिटल। डिटेल्स में नहीं जाना है बिकॉज कोई नेशनल लेवल का प्लान नहीं, बस तुम्हें पता होना चाहिए ठीक है दिल्ली में कुछ ड्रेनेज प्लान उन्होंने किया है। ये वाली न्यूज पढ़नी है, 2 आसाम राइफल्स जवान किल्ड इन मणिपुर अटैक। इनफैक्ट जो अभी एक डिस्कशन चल रहा था ग्रुप में कि टेररिस्ट क्या है, इंसर्जेंट्स क्या है, तो अभी तुम देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट में जनरली दे एसोसिएट मिलिटेंसी, मतलब जो बात करते हैं वो करते हैं कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या माओइज्म, ये उससे नक्सलिज्म से रिलेट करते हैं। वर्ड्स में डिफरेंसेस है। टेररिस्ट कौन होता है, जैसे इस पे बात करोगे, सो टेररिज्म की एक डिफिनीशन है, समवन कैन डिफाइन टेररिज्म की क्या है बताओ। समवन कैन एक्सप्लेन? यस नवदीप बताओ। सर टेररिज्म की अपना कोई एक उनका सेट कॉज रहता है जिसको फर्दर करने के लिए वो वायलेंस का यूज करते हैं, बट विदाउट दी मतलब कोई उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि पावर ग्रैब करें, वो बस अपना कॉज फर्दर करना उनको। और सर वही इंसर्जेंसी में उन्हें बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है। हाँ मतलब बस टेररिज्म की बात करते हैं, इसमें जब तुम पढ़ोगे ना, व्हाट यू कैन पे अटेंशन टू इज कि यहाँ पे दे आर यूजिंग अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट्स, इंसर्जेंट्स, मिलिटेंट्स, ये सब यूज नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के कंटेक्स्ट में भी नाउ गवर्नमेंट एजेंसीज आर स्टार्टिंग द वर्ड टेररिस्ट, उसको यूज करने लगे हैं। बेसिकली टेररिज्म की सिंपल सी डिफिनेशन होती है यूज ऑफ वायलेंस टू अचीव पॉलिटिकल गेन्स। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए तुम अगर वायलेंस यूज कर रहे हो, दैट इज टेररिज्म। ठीक है, तो अब नॉर्थ ईस्ट में भी यूज करने लगे, इसको पढ़ लेना, ये काम की न्यूज है। एंड देन इसमें बस पढ़ लेना है, नो नीड टू मेक नोट्स, ये सब मत याद करने लग जाना कि भाई कौन सा है ये वो, बट यू शुड नो कि बेसिक डायनेमिक्स क्या है। कुकीज कम्युनिटी हो गई एक तरफ मिती कम्युनिटी हो गई, उनके बीच में क्या इश्यूज हैं, कब से ये चल रहा है इशू, मई 2023 से चले जा रहा है, एंड उसका अभी करंट क्या स्टेटस है, प्रेसिडेंट, हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है। सो ऑल ऑफ दिस शुड बी इन योर माइंड। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट साइड्स प्रीएम्बल टू रिजेक्ट प्ली अगेंस्ट बानू मुश्ताक, इसको एक बार पढ़ लेना। उन्होंने अब व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, कई बार जैसे पूछा जाता है ना कि प्रीएम्बल जस्टिसेबल है या नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस इज अ क्लियर एग्जांपल कि सुप्रीम कोर्ट प्रीएम्बल को यूज करते हुए कुछ जजमेंट दे रहा है, तो उसको देख लेना। जजमेंट नहीं, इट इज रिजेक्टेड अ प्ली, ठीक है। एंड देन इसके बाद देखोगे तो कुछ नहीं है, एड्स वगैरह छोड़ देना इसको। इसके बाद जब आते हो देन अगेन, ठीक है, इसमें पॉलिटिकल न्यूज है काफी सारी, इसको छोड़ देना, नो नीड टू रीड इट। JMI स्टूडेंट्स डिटेन फॉर स्टेजिंग स्टेयर ऑन कैंपस, नो नीड टू रीड इट। आप एक्यूजेस EC ऑफ इनएक्शन ओवर वोटर डिलीशन। अब देखो ये जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ मेजर प्लैंक जो आजकल खोला हुआ अपोजिशन पार्टीज ने कि हर चीज के लिए EC को ब्लेम करना है। यू शुड नो व्हाट इज EC, उसका क्या रोल है, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, क्या मेंबर्स हैं, दिस इज ऑल रिलेटेड टू स्टैटिक पार्ट। नाउ इफ यू सी EC ओवर समवेयर कि इलेक्शन कमीशन देख रहे हो एंड यू आर नॉट श्योर कोई एक चीज की कौन सा आर्टिकल एसोसिएटेड है, करंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें नहीं है, तो एम लक्ष्मीकांत में रिवाइज कर लो उस चीज को, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बट इसमें आरोप लगाया, उस पर EC ने कुछ बोला, दिस ऑल इज नॉट नेसेसरी। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि ओके समथिंग इज गोइंग ऑन इन विच ये चीजें चल रही हैं, तो डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको, जस्ट गो थ्रू इट वंस, बस दैट्स इट। दिल्ली यूपी इंटरस्टेट बस सर्विसेज टू रिज्यूम सून, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। VHP क्रिटिसाइजेस कास्टिंग ऑफ पूनम पांडे इन 10 डे रामलीला, नहीं, नथिंग रिलेटेड टू, अगर कुछ सेकुलरिज्म से रिलेटेड है देन पढ़ना है, अदरवाइज तो नो नीड। उसके बाद जब देखोगे इस पेज पे तो 5 more bodies found in चमोली, अब ये क्या है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि ठीक है वो हिमालयाज में चल रहा है, क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, लैंडस्लाइड, ये सब चीजें, एक एक इंसिडेंट को फॉलो करना जरूरी नहीं है। इफ यू गेट एन आर्टिकल जो एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में चीजों को कवर कर रहा है अलोंग ब्रॉड लाइंस एंड दे आर टेलिंग यू ओके ओवर द 5 years इतने इंसिडेंट हुए थे, तब वो आर्टिकल पढ़ सकते हो, बट दिस इज वन ऑफ इंसिडेंट, इसको नहीं पढ़ना है। अखिलेश ऑपोजिशन एलिज कास्ट फेवरेटिज्म, नहीं कुछ नहीं पढ़ो, उसको छोड़ दो। अकबर केस एंड टू MP MLA बेंच, नहीं रहने दो। बीजेपी वर्कर बीटन टू डेथ इन नदिया, इसको भी कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये पेज भी तुम्हारा हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट वन, 57,000 करोड़ मास्टर प्लान अनवील्ड, ये वो
देखो डिटेल में नहीं जाना है इसमें, व्हाट यू नीड टू नो इसको कैसे यूज कर सकते हो, एक हल्का सा रीडिंग मारा, अगर कुछ ऐसा तुम्हारे पास ऐसे आता है जिसमें दे आर समथिंग रिलेटेड टू अर्बन फ्लडिंग, ये वो सब, वहां पे तुम इसको कोट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, ये वो सब करके उन्होंने ऐसा कुछ प्लान किया हुआ है, दैट्स इट, इससे ज्यादा इसका कोई यूटिलिटी नहीं है, तो ये भी छोड़ देना एक बार रीडिंग करके। कविता डेजिग्नेशन जरूरी नहीं है, इसको मत पढ़ो। कुर्मिस टू लॉन्च रेल लोको इन झारखंड जरूरी नहीं है। चौहान promises पैकेज ऑफ फ्लड हिट JNK टू रिबिल्ड हाउसेस, इसको भी छोड़ दो। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट पॉलिटिकल, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ऑपोजिशन बैक्स यूनैनिमस असेंबली रेजोल्यूशन अगेंस्ट SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इन केरला, छोड़ दो इसको। रिक्रूटमेंट स्कैम एक्साइज ऑफिसर अमंग, ये कुछ नहीं। हाई कोर्ट डिक्लाइंस प्ली टू क्वॉश FIR अगेंस्ट स्टूडेंट्स फॉर रीशेयरिंग पोस्ट ऑन ऑपरेशन सिंदूर, कुछ नहीं, एक रीडिंग मार लेना बस, कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसमें। Villages in Maharashtra, Chandrapur seek action as wildlife attack, claim 5 more lives. कोई ऐसा इसमें याद रखने के लायक नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ठीक है देयर इज सम इशू, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, वो ब्रॉडर GS का टॉपिक है तुम्हारा, एक इंसिडेंट से कोई हेल्प नहीं होने वाली है, सो इसको भी स्किप कर दो। पॉइंट इज कोई अगर स्पेसिफिक न्यूज में आती है विच इज रिलेटेड टू योर एग्जाम समहाउ, उसको पढ़ना है या छोड़ना है डिपेंड्स ऑन वो जो न्यूज आ रही है, इज इट ब्रॉड बेस्ड, क्या ये ज्यादा डायमेंशन कवर कर रहा है, और अगर कोई ऐसी न्यूज है विच इज रिलेटेड टू योर एग्जाम बट जस्ट इट्स अ वन ऑफ इंसिडेंट, उसको छोड़ देना है, नहीं पढ़ना, ठीक है। फ्रॉम थिएटर ऑफ वॉर टू कोर्ट बैटल, SSC ऑफिसर्स वेट फॉर देयर राइटफुल पेंशन, छोड़ दो इसको, कुछ नहीं देखना है। अगेन एडवर्टीजमेंट वगैरह, ये भी एडवर्टीजमेंट ही है सब। देखो अब जैसे ये है किसी गवर्नमेंट का एड है, पहली बात तो स्टेट गवर्नमेंट्स वाले देखना ही मत कभी, नो नीड। ये क्या है, विकसित उत्तर प्रदेश, नथिंग, जस्ट स्किप इट। बट कोई ऐड ऐसा है जो सेंटर गवर्नमेंट से रिलेटेड है, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एंड दे आर इलेबोरेटिंग ऑन अबाउट सम स्कीम, किसी स्कीम की बात कर रहे हैं, तब तुम उसको देख सकते हो, बिकॉज उसमें से तुमको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या चीज है, क्या चीजें काम की हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स को लेके कोई बड़ा सा 1 पेज का एड निकाला हुआ है, जिसमें उन्होंने हाईलाइट कर करके लिखे हुए हैं कि 2025 तक हमने इतने गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी, इतने गीगावाट्स ऑफ विंड एनर्जी, ये सब इंस्टॉल कर लिया है, और क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है, उसको तुम्हें देख लेना चाहिए। डोंट जस्ट कीप इट एज कि ठीक है ये तो कोई फालतू का एड है, गवर्नमेंट का है, रिलेटेड टू सम स्कीम है, रिलेटेड टू गवर्नमेंट अचीवमेंट है, उसको देख लो, बहुत यूजफुल डेटा मिल जाती है वहां से, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू CPIM इन लैंड डिस्प्यूट, छोड़ दो इसको। इलेक्शन कमीशन ट्राइंग टू मिसलीड पीपल ऑन आइलैंड प्रोब, अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे वो वोट उसका स्कैम वगैरह का एलिगेशन है, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने बोला वन ऑफ इंसिडेंट को छोड़ दो, बट बेसिक हेलो सर। सबका ही गया ना भाई, या फिर मेरा ही थोड़ा? सबका गया भाई। कुछ याद रखने लायक नहीं होता इनमें, ठीक है। कर्नाटका हाई कोर्ट इश्यूज नोटिस टू स्टेट एंड सेंटर ओवर सर्वे यूनिट, एपी का स्कैम, इसको भी छोड़ दो, बिकॉज ये सब बहुत बहुत माइनर माइनर न्यूज है। इवन इफ यू वांट सिंगल रीडिंग देख के उसको एकदम भूल जाना है तो बेटर क्या उसको छोड़ ही दो। नाउ एक बार एडिटोरियल पे आ जाते हैं। ये क्विट स्टॉलिंग, इलेक्शन कमीशन मस्ट एड इन टेकिंग फॉरवर्ड प्रोब ऑन आइलैंड इलेक्टोरल रोल फ्रॉड, इसको पढ़ लो, ठीक है। यू विल गेट सम मटेरियल एंड पॉइंट क्या है, इस सम ऐसे कैन कम जिसमें वो बात कर रहे हैं कि रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन वीजा वी द एलिगेशंस जो आ रही हैं, यू विल गेट समथिंग इन दिस, उसको पढ़ लेना है। एंड मैक्सिमम यूटिलिटी क्या होगी इसकी कि यू कैन कोट सम एग्जांपल कि आइलैंड प्रोब जब हुई थी तो उसमें क्या किया गया था, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। देन
shifting sands, इंडिया वेस्ट एशिया पॉलिसी, ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है तो इसको भी पढ़ना ही पढ़ना है आपको। फाइन, जब ये देख लिया, इसमें बेसिकली उन्होंने बताया है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो डील हुई है, फिर देन उसी के बारे में एक ऑपेड है। बेसिकली ऑपेड जो उस दिन सब लोग पूछ रहे, दैट इज दिस इज एडिटोरियल। ऑपेड मतलब व्हिच इज रिटन अपोजिट टू द एडिटोरियल, उसमें पर्सनल ज्यादा होते हैं, तो इसको भी पढ़ लो। ऑल ऑफ दिस यू शुड रीड बिकॉज ऑब्वियसली ये चीजें आपके आईआर से रिलेटेड है, इसको पढ़ लेना। पढ़ के इफ यू गेट सम एक्शनेबल पॉइंट, कुछ डेटा मिलता है तो क्या कर सकते हो, उसको तुम सर्च भी कर सकते हो। मतलब तुम्हें जैसे पता नहीं चला कि जब इराक वॉर हुआ था तो उसमें एग्जैक्टली क्या रोल किसने प्ले किया था, बहुत चीजें एनसीईआरटी में मिल जाएंगी बट हर चीज नहीं मिलेगी। उस पार्ट को तुम सर्च कर सकते हो जिसमें यू आर क्लूलेस, बट डीप डाइव मत कर देना कि सब कुछ देखने लग जा रहे हो कि भाई ये क्या था वो क्या था। वर्केबल नॉलेज रखो चीजों की, बस इसको पढ़ लेना। देन क्लाइमेट हेल्थ विजन विद, यस नितेश पूछो एक बार। सर एक डाउट आया था सर, जब मैं ये सऊदी पाकिस्तान पैक्ट पढ़ रहा था सर, तो सर इस पे क्या हुआ कि सर इफ इन केस एग्जाम में पेपर 2 पे सेम में इसमें क्वेश्चन आ गया सर, तो सर इस पे से अपने को कौन से पॉइंट्स चॉइस करने होंगे और चॉइस करके लिखने होंगे सर? क्योंकि देखो पॉइंट इज, देखो एडिटोरियल तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है पहली बात तो, ठीक है। इसको तुमने पढ़ लिया, नाउ यू हैव डेवलप्ड सम अंडरस्टैंडिंग। सऊदी, पाकिस्तान, देन ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान, इन सबको लेके तुम्हारे बहुत सारे पॉइंट होंगे। जब पेपर 2 लिखोगे उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसकी तुम्हें पहले रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। हमेशा ये चीज याद रखना, एग्जाम में जरूरी नहीं कि तुम्हें क्या याद है, एग्जाम में जरूरी होता है कि पूछा क्या जा रहा है, व्हाट आर दे आस्किंग, इट्स नॉट नेसेसरी व्हाट यू नो। तो तुम्हें चेरी पिकिंग करनी पड़ेगी, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, व्हाट डू आई नो, कहाँ पे इंटरसेक्शन है, क्या लिखना चाहिए, दैट विल मैटर। तो व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर जस्ट गेन नॉलेज, पढ़ते रहो कि अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ था, ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। मान लो इसमें देयर इज समवेयर उन्होंने कोई डिक्लेरेशन वगैरह मेंशन किया हुआ है विच यू वर नॉट अवेयर ऑफ, उसका यू कैन मेक अ नोट समवेयर। दिस सेम थिंग विल बी रिपीटेड इन द विजन आईएएस आल्सो, वो बाद में आएगा। अभी जब तुम रीडिंग कर रहे हो जस्ट यू नो स्टे अपडेटेड कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हुआ था, बस दैट्स इट। अभी डू नॉट थिंक ऑफ पेपर 2 कि आएगा तो मैं पेपर 2 में इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, जस्ट गेन नॉलेज। एंड वो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ठीक है तुम इसमें एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, इससे ये चीज ले सकते हो, दैट इज आई मीन व्हेन यू हैव अंडरस्टूड द आर्टिकल तब वो काम कर सकते हो। आर्टिकल पढ़ते टाइम मत सोचो कि अच्छा मैं इस डेटा को लिख लेता हूँ ये मैं यूज कर दूंगा, ऐसा मत सोचो, बस उसको पढ़ते जाओ एंड अंडरस्टैंड कि वो क्या बताना चाह रहा है। गॉट इट। मान लो कहीं पे तुम यूके ब्रिटेन बेस्ड कुछ पढ़ रहे थे एंड दे मेंशन फॉकलैंड वॉर्स, अब तुम्हें पता नहीं ये क्या था, उसको बस सर्च कर लो एक बार कि ये क्या हुआ था, कहाँ पे हुआ था, दैट्स इट। उससे ज्यादा नहीं करना है फिर कुछ भी, ठीक है। जो याद रखने वाला पार्ट है वेरी सिलेक्टेड इन न्यूज़पेपर, मे बी 1 or 2%, बाकी जो 98-99% तुम्हें याद रखने वाला पार्ट है करंट अफेयर्स का, दैट यू विल गेट इन विजन आईएएस। गॉट इट, ऐसे करना। और लास्ट क्लास में जैसे जो प्रसून बता रहा था ना, यू कैन मेक वो 50 मिनट एक एक्सरसाइज कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। वो हाउ विल इट हेल्प कि जो तुमने चीज जस्ट अभी पढ़ी थी, हाउ डज इट फिट इनटू योर ब्रेन, इट विल हेल्प विद दैट, तो वो भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो क्लाइमेट हेल्थ विजन विद लेसन्स फ्रॉम इंडिया, इसको भी सेम रीडिंग कर लेना है, कुछ स्कीम्स के बारे में पता चल जाएगा, कुछ ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वगैरह के बारे में बात की हुई है, पढ़ के बस इसको छोड़ देना है, नोट्स वगैरह कुछ मत बनाना। ये जो लेटेस्ट टू एडिटर होते हैं ना, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये कॉमन सिटीजन्स लिखते हैं, उसमें कई बार वो बहुत अच्छी चीज लिखते हैं, तो बस इसको एज एन इंटरेस्टिंग मैटर पढ़ लिया करो, बट नथिंग टू रिमेम्बर और ध्यान देने लायक। अब ऑब्वियसली ये पेज इंपॉर्टेंट है जो अभी नेपाल में चल रहा है एंड जो भी चीजें हुई हैं उसके बारे में दिया हुआ है। अब जैसे ये पढ़ोगे तो आई मीन व्हाट यू शुड बी एबल टू डू इज कि एक तुम्हें कॉमन पैटर्न दिखना चाहिए। कॉमन पैटर्न क्या दिख रहा है, ये जो साउथ एशिया है इसमें यू कैन टेक एनी कंट्री, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, हर जगह आग मची हुई है।
इंडिया में स्टेबिलिटी है नंबर 1 एंड नंबर 2 जो अभी अपराइजिंग्स हुई थी हर जगह, अपराइजिंग तो क्या बोलोगे, मतलब सोशल प्रोटेस्ट बोल सकते हो, बीट श्रीलंका, बीट बांग्लादेश और बीट नेपाल, इन सब में कॉमन थीम क्या थी, कौन बताएगा, व्हाट वाज द कॉमन थीम? करप्शन, ओके फाइन, और बताओ कुछ। इंस्टेबिलिटी, नेपोटिज्म, यस, देखो सब कुछ था, बट सबसे बड़ी बात क्या है कि नोवेयर इन दिस नेशंस आर्मी कोऑपरेटेड विद द पॉलिटिकल क्लास। आई मीन हर जगह आर्मी दे रिफ्यूज टू फायर ऑन देयर सिटीजंस, कि हम अपने सिटीजंस पे गोली नहीं चलाएंगे, एंड दैट इज व्हाई जो रूलिंग डिस्पोजिशन था, दे कुड नॉट होल्ड ऑन टू देयर पावर फॉर दिस सिंपल रीजन। मतलब व्हाट कैन यू डू इफ योर जो तुम्हारा एनफोर्समेंट का विंग है, इट डज नॉट इट क्लियरली सेज कि विल नॉट फायर ऑन द स्टूडेंट्स एंड प्रोटेस्टर्स, तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो वो वाला जरूर पढ़ना जो नेपाल वाला था। एंड इंडियन कनाडा रिसेट टाइज एनएसएस होल्ड टॉक्स ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इसको पढ़ लेना। जो लास्ट थे वहां पे पीएम, वो कौन थे बताओ भाई, कनाडा में, हु वाज इट, क्या नाम था? जस्टिन ट्रूडो था, ठीक है। ये सारे नाम तुमको याद रखने चाहिए, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू हाईलाइट इन योर आंसर्स कि ठीक है कौन था, किसके टाइम पे खराब था, अब थोड़ा ठीक हो रहा है। तो ये सारे जो नेम्स होते हैं ना, मार्क कार्नी, जस्टिन ट्रूडो, ये सब याद रखना। तो इसको पढ़ लेना है। 474 रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज टेकन आउट ऑफ ईसी लिस्ट, नॉट टू रीड, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल के अंडर ये अपने पावर एक्सरसाइज करी, कौन सी एक्ट है, और क्या क्या चीजें होती हैं, क्या किसको रिकॉग्निशन देता है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर नेशनल पार्टी, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। सिख लीडर्स मीट पीएम, नहीं, जोरे साहिब देख लेना क्या, बस इसमें लिखा होगा, बस रहने दो। मोडानी स्कैम इज बियॉन्ड स्कोप ऑफ, से भी छोड़ दो इसको। दिल्ली राइट्स केस, ये भी छोड़ दो। यासिन मलिक कोर्ट एफिडेविट डिटेल्स एंगेजमेंट विद एक्स पीएम इंटेलिजेंस ऑफिशियल, रीड कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, यू कैन स्किप इट ऑल्सो। फेल्ट एट होम इन पाकिस्तान रिमार्क बाय पित्रोदा ड्रॉस बीजेपी, छोड़ दो। जहां पे भी बीजेपी, कांग्रेस, राहुल गांधी, मोदी जी, सब ठीक है, सबको छोड़ देना है, ठीक है। यूएपीए ट्राइब्यूनल से अपहोल्ड बैन ऑन जेएंडके इत्तेहादी मुस्लिमीन अवामी एक्शन कमेटी, यूएपीए देख लेना क्या है भाई, ठीक है, बस इतना ही नेसेसरी है इसमें। अगेन पॉलिटिकल छोड़ दो, ये भी पॉलिटिकल है, छोड़ दो। दिस ऑल्सो, ये भी हटा दो। हेड ऑफ असेंबली इलेक्शन नॉन परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स एमएलएस, कुछ नहीं पढ़ना है ये सब। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर टेरर ग्रुप शिफ्ट बेस, इसको देख लेना, ठीक है, बिकॉज एक अपडेट है जो चल रहा था। राजनाथ सिंह हेल्स ऑपरेशन सिंदूर इंडियाज फाइटिंग स्पिरिट, इसको पूरा एक बार रीडिंग कर लोगे, देयर विल बी नथिंग न्यू, वो बस पॉलिटिकल रेटोरिक है, सेम चीज लोग रिपीट करते रहते हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी नजर मार लेना, कुछ अगर ऐसा दिखता है कि हाँ कुछ नया कोई थीम है, नया कुछ डेटा या फैक्ट मिल रहा है, तो उस पर ध्यान देना, अदरवाइज इसको भी छोड़ देना, सब स्किप कर देना। Assamese cultural icon जुबिन गर्ग passes away, नहीं। फार्म मशीनरी फर्म्स अर्ज टू रिड्यूस जीएसटी, ये वो कुछ नहीं। कोस्ट गार्ड शिप आदम कमीशनड एट पैरादीप पोर्ट, ऐसी न्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब कोई वेसल है जिसको नया लॉन्च किया है, कोई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ऑल्दो 2025 के लिए नहीं पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन, बट दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ऐसी कोई भी न्यूज आ रही है उसको आपको पढ़ लेना है। दिल्ली एचसी क्वेश्चंस पतंजलि अपील अगेंस्ट एडजस्टेंट, नहीं, मत पढ़ो, छोड़ दो। अब इसमें देखोगे तो ऑयल इंडिया हिंदुस्तान कॉपरिंग एमओयू, नहीं। एलजी इक्विपमेंट्स मलिंग यूनिट एट स्ट्रेटेजिक, देखो इकोनॉमी का जो पेज है पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, बट अभी क्या हो रहा है पिछले कुछ बार से कि दे आर आस्किंग टफ क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमी पार्ट। तो इकोनॉमी का जो पेज है उसको स्किप मत कर देना सीधे से। मेरे टाइम पे तो हम लोग पढ़ते नहीं थे कि अच्छा इसमें तो मार्केट की न्यूज होगी, नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, बट अभी चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। इसमें कोई भी चीज ऐसी है जो पॉलिसी रिलेटेड है या फिर कोई ऐसी चीज है जिसमें
रेगुलेशन इन्वॉल्व है, कोई पॉलिसी डायरेक्टिव इन्वॉल्व है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। गॉट इट? तो अब देख लेते हैं वैसा कुछ है कि नहीं। सेबी आरबीआई इन टॉक्स टू बूस्ट ट्रेडिंग। इन टॉक्स कुछ नया नहीं है, छोड़ दो इसको, जरूरत नहीं है। ऑल अडानी ग्रुप फर्म्स स्टॉक रैली आफ्टर सेबीज क्लीन चिट, नहीं, जरूरी नहीं है। ये वोडाफोन आइडिया रिलेटेड समथिंग है, इसको भी छोड़ दो। नथिंग मेजर इन टुडेज इकोनॉमी पेज, तो इसको इतना ज्यादा से ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है। केरला आई सी फूड सेक्टर पार्टनरशिप, छोड़ दो। एससीपी अनाउंसेस सोवरेन क्लाउड फॉर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज, छोड़ दो। क्लाइमेट चेंज डायनेमिक कंज्यूमर प्रेफरेंसेस टी इकोसिस्टम इंश्योरेंस में पास ऑन जीएसटी, तो नथिंग सिग्निफिकेंट, कुछ भी ऐसा नहीं था। अभी इंटरनेशनल पेज है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ सकते हो। यूएन काउंसिल वाला पढ़ लेना। जस्ट थ्रोज आउट अराउंड 15 बिलियन लॉसूट, नहीं, जरूरत नहीं है। एस्टोनिया एक्यूज रशिया ऑफ एयर स्पेस वायलेशन, रीडिंग मार लेना। किम जोंग उन ऑब्वियसली पढ़ लेना इसको। ईयू प्रपोजेस न्यू रशिया सैंक्शंस, ये सारी न्यूज पढ़ लिया करो जो भी आ रहा है, लेकिन अगेन याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। पाकिस्तान टू शेयर न्यूक्लियर प्रोग्राम विद सऊदी अरेबिया, ऑब्वियसली पढ़ लेना इसको। ऑस्ट्रेलिया नेपाल पीएम ओली कॉल्स ऑफ प्रोब इनटू डेडली यूथ प्रोटेस्ट, रीडिंग मार लेना। मिलिट्री पैकेज फॉर ताइवान, नहीं, कुछ नहीं देखना इसमें। ट्रम्प जी डिस्कस टिकटॉक एंड ट्रेड टाइस, छोड़ देना इसको। पॉइंट क्या है, ऐसे आर्टिकल्स में यू शुड नो दी ब्रॉडर एंगल। हुआ क्या था कि ट्रम्प टैरिफ इंपोज करना शुरू किया, देन थोड़ा सा हमें एक यूनिटी दिखाता नेशंस का, जहां पे इंडिया, रशिया, चाइना, ब्रिक्स समिट एंड एवरीथिंग। उसके बाद यूएस अगेन सॉफ्टेंड इट्स स्टैंड। तो ये जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, इसको तुम्हें बस फॉलो करते रहना है कि ठीक है, अभी यूएस थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ, ज्यादा हार्ड लाइनिंग हो गया, फिर सॉफ्ट पड़ गया, अभी ये चल रहा है। बस इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। एग्जैक्ट बॉल टू बॉल यू डोंट नीड टू फॉलो, बट ब्रॉडली कहाँ जा रहा है ये तुम्हें देखना चाहिए। जैसे अभी अगेन वो जो यूएस और इंडिया की ट्रेड नेगोशिएशंस है, अगेन थोड़ा सा पॉजिटिव वे में हो गई, बस इतना याद रखना है। इजराइल आर्मी टू यूज अनप्रेसिडेंटेड फोर्स इन गाजा सिटी, इसको छोड़ देना। अगेन क्यों? क्योंकि वन ऑफ चीज है, अगर कुछ ब्रॉड टॉपिक आता है इजराइल गाजा में तो देख सकते थे, इसको तो छोड़ देना। बिडिंग ए DUI फेयरवेल्स इन टीम्स फॉर कैन गेट मेसी, नथिंग, छोड़ दो, ये भी छोड़ देना। आई डू नॉट नो, मुझे आज तक समझने कि 4 पेज स्पोर्ट्स से क्यों होते हैं द हिंदू में, बट ठीक है वो देते हैं। अगर इसमें मान लो स्पोर्ट्स पेज में देयर इज सम आर्टिकल जिसमें सम इंडियन हैज वन एन ओलंपिक मेडल, कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता हुआ है, सम इंडियन टीम हैज डन वेरी वेल, या फिर कोई लीग जीती है, बस वो न्यूज पढ़ लेनी है आपको। अदरवाइज तो ये सारी न्यूज जो है इनको आपको सबको स्किप करते जाना है, कोई जरूरत नहीं इनको पढ़ने की, ठीक है। इंडिया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सब वो देख लेना है, या फिर किसी इंडियन एथलीट की अचीवमेंट है, बस उसी पे ध्यान देना, बाकी कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है आपको, ये सब छोड़ सकते हो, ठीक है। सो इतना ही है आई गेस, इसके आगे तो न्यूज़पेपर भी खत्म है। सो सबको क्लियर हुआ कि कैसे अप्रोच करें न्यूज़पेपर को, क्लियर है कौन सा आर्टिकल छोड़ना है, कौन सा आर्टिकल पढ़ना है, पहले तो उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आपको ये क्लियर है कि अच्छा ये पढ़ना है, ये छोड़ना है, देन सेकंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप होती है आपकी, जब आप थोड़ा सा आर्टिकल में रिटेन क्या करना है और आर्टिकल में कार्ड क्या करना है इस चीज पे। और कोशिश क्या करनी है, जब आप एक लेटर से एक लंबा आर्टिकल पढ़ते हो, एटलीस्ट 5 की पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए उससे। व्हाट डिड द ऑथर, व्हाट डिड द राइटर टॉक अबाउट, क्या मैं वो समझ पाया था कि नहीं। एंड अगर आपको लेटर से एटलीस्ट एक मेजर चीज मिल जाती है उस आर्टिकल से, देन इट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस, उससे ज्यादा काम नहीं है। कुछ आर्टिकल बहुत एक्सेप्शनली वेल आते हैं जिसमें वो किसी एक चीज का पूरा पास लेके प्रेजेंट तक का सारे डायमेंशंस डील करते हैं। उन आर्टिकल्स को यू कैन कीप अ स्क्रीनशॉट विद यू, या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग रख सकते हो। अदरवाइज जो वन ऑफ आर्टिकल्स हैं कोई जरूरत नहीं उन पर ध्यान देने की। गॉट इट? तो ब्रॉड अगर अपने दिमाग में फ्रेमवर्क बनाओगे, नंबर 1 पॉलिटिकल आर्टिकल्स उनको छोड़ देना, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है जिसने देखा होगा। नंबर 2 ऐसे आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू योर एग्जाम, तो उसमें भी तुम कैटेगराइज कर सकते हो कि अगर ये बस एक सिंगल आइसोलेटेड इंसिडेंट पे
रीड करके छोड़ दो वहीं पे, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक ब्रॉड पॉलिसी किसी एवोल्यूशन को, किसी एक मेजर ट्रेंड को दिखा रहा है, उसको पढ़ लो, बहुत एक्सेप्शनली अच्छा है तो उसकी कटिंग रख लो, बस इतना ही है न्यूज़पेपर में। और इन सब के बाद जो एक चीज मैंने पहले बोली हुई है कि एक नोटबुक जरूर मेंटेन कर लेना डिफिकल्ट वर्ड्स की, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग में तो इतना ही था। अभी ये बताओ भाई, सबको क्लैरिटी है कि कैसे अप्रोच करना है?